आज के इस लेक्चर में लिनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे आप लिनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बनाना समझना लिनियर प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है सोल्व द फ्लोइंग एलपीपी ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फाइंड करना है मैक्सिमाइज, और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद आपको मैक्सिमाइज फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको। और इक्वेशन दे रखा है सच दैट 3x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस 2 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 8। और हम लोग का जो कंडीशन दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन हम लोग का जेड मैक्स दे रखा है, जेड मैक्स इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और उसके बाद नीचे का जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं 3x1 माइनस x2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप इक्वल टू लिख सकते हैं, तो 2 इसका इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और नीचे का भी जो इक्वेशन दे रखा है x1 प्लस 2x2, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड कर देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को पहले, सॉरी इक्वेशन सेकेंड को पहले उठाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखिए क्या है, 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में आपको x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट करना है। आपको 0 हमेशा 0 ही पुट करना है। आप अगर डिफरेंट डिजिट अगर पुट किए तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी आपको इशू होगा बनाने में। तो इजीली आप 0 पुट करके बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं 0x1 बराबर पुट x1 बराबर 0 और इधर पुट कर देते हैं x2 बराबर 0, पुट x2 बराबर 0 पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में सेकंड में। तो अगर x1 बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस x2 बराबर 2, यानी x2 बराबर हम लोग को जो आएगा -2 आएगा। फिर अगर x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा आपका 3x1 माइनस x2 बराबर तो 0 पुट करना 0 इक्वल टू 2। तो x1 का अगर मान निकालेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। और इसको आप लेट कर लीजिए, लेट कीजिएगा, इसको पॉइंट मान लीजिए, लेट P1। तो x1 का मान 0 है, x2 का मान -2 आया है, एंड इसको P2 मान लीजिए। P2 मानिएगा तो x2 बराबर 2/3 आया है और x1 बराबर 2/3 आया है और x2 बराबर 0 आया है। अब हम लोग उसी प्रकार से इक्वेशन थर्ड को भी में पुट करेंगे और पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को लिख दीजिए x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुट x1 बराबर 0, एक बार पुट कर दीजिए x2 बराबर 0। ऐसा हम लोग क्यों पुट करें, क्योंकि हम लोग को पॉइंट ग्राफ बनाना है तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 0 0 पुट करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो डिफरेंट डिजिट भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी इशू होगा, इसलिए आप हमेशा 0 ही पुट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो हम लोग x1 बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 8 तो आपका आ जाएगा x2 बराबर 8/2 कटेगा तो 4, यानी x2 बराबर जो आएगा आपका 4 आएगा। और इसमें x2 बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो आएगा x1 प्लस 0 इक्वल टू 8, यानी x1 बराबर आपको आएगा 8। अब यहाँ भी आपको लेट कर लीजिए और पॉइंट बना लीजिए। तो लेट
अब यहाँ पे देखिए P1 P2 की है तो यहाँ से P3 से स्टार्ट कीजिए। P3, अब एक इसमें x1 बराबर क्या आया है, x1 बराबर हम 0 पुट किए हैं तो 4 आया है। एंड P4 को हम लोग इसमें P4 में x1 बराबर 8 आया है और x2 बराबर 0 है। x1 बराबर 8 आया है, x2 बराबर 0 है, तो ये पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड को आपको सॉल्व करके इसका भी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग इधर पॉइंट निकालते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप रफ में सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट x का मान x1 और x2 का मान लिख सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे मान लिख देते हैं और आप सॉल्व करके बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x1 का जो मान आया है, x1 का मान हम लोग का आया है x1 बराबर 1.71 और x2 बराबर जो हम लोग का पॉइंट आया है 3.14। ओके, अब इस यहाँ भी हम लोग लेट कर लेंगे, पॉइंट मान लेंगे। तो लेट P5 कर देते हैं इसको। तो x1 बराबर क्या आया 1.71 कॉमा और x2 बराबर क्या आया 3.14। चलिए अब P5 भी पॉइंट, अब सभी पॉइंट निकल गया। अब हम लोग फाइनली इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ ग्राफ परपेंडिकुलर टू XY एक्सिस। ओके, तो हम लोग XY एक्सिस लेंगे। सबसे पहले XY एक्सिस ले लिए। अब आपको इसमें देखना है आपको पॉइंट क्या क्या आया है, कितना पॉइंट है, उसी हिसाब से इसमें हम लोग पॉइंट सेट करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहला पॉइंट देखिएगा P1 तो 0, -2 आया है, और P2 देखिएगा तो 3/2, 0 आया है, और P3 देखिएगा तो 0, 4 आया है, और P4 देखिएगा तो 8, 0 आया है, और P5 देखिएगा तो 1.71 3.14 आया है। यानी मैक्सिमम क्या आया 8 आया है। तो आपको 8 तक इसमें कंसिडर कर लेना चाहिए पॉइंट। तो चलिए हम लोग 8 तक कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से बनाना है। आपको ग्राफ ज़्यादा यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, तो आपको सेम जैसे हम बना रहे हैं उस पेज पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को माइनस में भी है, तो माइनस में 2 तक है, तो 2 या 3 तक मान लीजिए। 1 2 3 1 2 3, तो -1 -2 -3 -1 -2 -3 हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग P1। तो P1 क्या आया है आपका, देखिए यहाँ पे P1 क्या आया है आपका 0, -2 आया है। तो 0 तो यहाँ पे होगा ओरिजिन के पास, O के पास, तो 0, -2, तो -2 यहाँ है। तो आपका जो पहला पॉइंट है P1 वो 0, -2 यहाँ आया। ओके, यहाँ पे आया। और अब आपका P2 क्या दे रखा है, P2 दे रखा है आपका 2/3, 0। तो 2/3 का अगर डिवाइड डालिएगा तो 0.6 आएगा समथिंग। तो 0.6 आएगा, यानी आपका 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से थोड़ा सा कम कहीं मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ होगा। तो हम लोग इसको, इस लाइन को हम लोग P2 मान लेते हैं। पॉइंट P2 है, क्या है पॉइंट 2/3, 0। ओके, अब लाइन आप मिला दीजिए। तो लाइन क्या है -2 और ये आया है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से स्केल रखेंगे और इसको ऐसा मिला देंगे। तो चलिए हम ऐसा मिलाते हैं इसको।
इस प्रकार से। अब देखिए, अब चाहे तो इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए लाइन के ऊपर, यहाँ पे या इक्वेशन नंबर लिख दीजिए। तो चलिए हम इक्वेशन ही लिख देते हैं, आपको ज़रा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग इक्वेशन जो सेकेंड क्या था, इक्वेशन सेकेंड था हम लोग का 3 × x1 - x2 = 2 था। ओके, चलिए अब हम लोग का P3 जो पॉइंट है, P3 पॉइंट क्या आया है, 0,4 आया है। तो देखिए 0 यहाँ पर होगा, कॉमा 3, 0,4 है, यानी x1 में 0 और x2 में 4, यानी 4 यहाँ पे, यानी आपका जो P3 पॉइंट आएगा यहाँ आएगा। P3 पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा 0,4 यहाँ पे आएगा। ओके, अब P4 क्या है, 8,0 है। तो 8,0 कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा, यानी ये P4 8,0 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ भी इस प्रकार से स्केल रखेंगे और लाइन मिला देंगे। चलिए लाइन को मिलाते हैं। ऐसा, ओके। अब इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन या इक्वेशन नंबर लिख दीजिए तो भी चलेगा। तो इक्वेशन हम लोग का क्या है, x1 + 2 × x2 = 8 है। चलिए, अब ये ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको वो एक ऐसा एरिया, बॉन्डेड एरिया लेना होता है जहां से दोनों लाइन गुजर रहा हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे दो एरिया है ना, तो ये दोनों में से कौन सा उठाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे जो दोनों लाइन जो बाइसेक्ट किया है, ये आपका जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो पॉइंट होता है। तो ये P5 आपका क्या आया है, 1.71, 3.14। जो दो लाइन, जो दोनों समीकरण जहां पे बाइसेक्ट करता है, जो दोनों इक्वेशन की लाइन, वहां वो उसका जो सॉल्व करेंगे वो उसका वैल्यू होता है डायरेक्ट। ओके, चलिए, तो अब बात कर रहे थे मैक्सिमम वैल्यू की, हम कौन सा ही दोनों में से कौन सा एरिया लेंगे ताकि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। दोनों को तो निकाला नहीं जा सकता, इतना कंफर्म है, लेकिन दोनों में से एक कौन उठाना है। तो अब चलिए कैसे उठाना है आपको बताते हैं। देखिए, आपका इक्वेशन हम लोग का जो दे रखा था, सेकेंड क्या दे रखा था, 3 × x1 - x2 > 2 दे रखा था। कंडीशन क्या था, कंडीशन ये कर रहा था x1, x2 > 0। बोल रहा था ये कि x1 और x2 का मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन है, यह बोल रहा है कि ये कम आएगा। तो ये अगर जब भी आपका लेस देन हो तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और ग्रेटर देन हो तो उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का क्या कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड आपका ग्रेटर देन है तो वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, हम लोग का इक्वेशन सेकेंड ये है। तो ये इधर की तरफ नीचे हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो इसको इधर की तरफ बाहर होगा। तो इसको इस टाइप इस तरफ आप एरो लगा दीजिए दोनों तरफ, ऐसा। ओके, अब आपका इक्वेशन जो थर्ड था वो लेस देन था, तो ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, जब ये लाइन सपोज कीजिए ये इधर को, इसका डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है, तो ये इधर की तरफ आएगा। तो इधर की तरफ आएगा तो कौन कौन सा एरिया को कवर करते आएगा, इसको और इसको दोनों को कवर करते आएगा, दोनों को कवर करते आएगा। जब ये लाइन इधर को जाएगा तो केवल इस एरिया से सडनली बाजू से इधर को आ जाएगा, तो क्या इस एरिया को छोड़ दिया, यानी ये एरिया को कवर किया। तो दोनों लाइन जिस एरिया को कवर करता है उस एरिया को उठाते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए, तो दोनों किस एरिया को कवर कर रहा है, इस एरिया को, तो इस एरिया को आप हैचिंग कर दीजिए पेन से। चलिए हैचिंग कर दिए, अब इसका हम लोग फाइनली मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालें, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन बॉन्डेड एरिया इज क्या है, O,
ओ का निर्देशांक 0,0 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका P2 है, तो कॉमा P2 का निर्देशांक क्या है 2/3, 0। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका P, तीसरा आपका 0,4 यानी P3 है, तो P3 का क्या है 0,4। और एंड फाइनली जो है एंड P5 है, पॉइंट P5 है, तो P5 का क्या है 1,1, 3.114 इतना है। तो अब ये चारों पॉइंट से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, बाकी को हम भूल जाएंगे। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। हाँ, अगर ये LPP का इंट्रो लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या था, फ्रॉम फर्स्ट जेड मैक्स इक्वल टू, हम लोग का जेड मैक्स का जो इक्वेशन था 3x1 प्लस 2x2 था। तो सबसे पहले हम लोग ये इतने सारे पॉइंट है तो सभी पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो एट ओ पॉइंट के लिए 0,0 के लिए तो जेड मैक्स इक्वल टू 0,0 यानी 0 आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। फिर एट P क्या है P2 है, P2 क्या 2/3,0 है। अब इसमें आप पुट करेंगे जेड मैक्स में इक्वेशन जेड मैक्स इक्वल टू x1 के जगह पे 2/3 यानी 3 इंटू 2/3 प्लस 2 इंटू 0, तो आएगा 3 इंटू 3 कट जाएगा तो 2 आएगा। फिर एट यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट है P3 है, P3 बराबर क्या है 0,4 है। फिर आप जेड मैक्स वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो 0 2 इंटू 4 यानी ये आ जाएगा आपका 8, ये 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है P एंड फाइनली हम लोग को P5 है, तो एट P5, ये 8 आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अब हम लोग का P5 बराबर क्या है 1.17, 3.14। फिर इसको जेड मैक्स वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जेड मैक्स इक्वल टू 3 इंटू 1.71 प्लस 2 इंटू 3.14। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11.41, इतना आ जाएगा। इतना सारा जो आपका मान आया, इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो मान आया जिस पॉइंट से, उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को 11.41 है, यानी कि P5 पॉइंट के लिए हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है। और सबसे अगर मिनिमम पूछ देता तो सबसे कम जो आया यानी सबसे कम किया आया 0 आया, यानी किसके लिए 0,0 के लिए। तो इस केस में इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं मिनिमम बोलता तो हम लोग का मैक्सिमम पूछा है तो इसलिए हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज जेड मैक्स इक्वल टू 11.41 एट किस पॉइंट के लिए P5 कितना 1.71, 3.14 ये पॉइंट के लिए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। और हाँ, बताइएगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। और किसी प्रकार कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वहाँ से आप हमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।